कुछ भी आपको जो भी पसंद है अपने शौक़ को उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका मन कहीं न कहीं लगता रहे। ये बेसिक तरीका है जो कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो वो इससे बाहर निकल सकते हैं। तो सर कोई व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया है, वो डॉक्टर से मिलना चाहता है, तो डॉक्टर सबसे पहले अगर जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर प्राइमरी लेवल पे क्या उसका इलाज करते हैं? देखो, सबसे पहले तो पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, पेशेंट की बीमारी को समझने की कोशिश की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय डिप्रेशन उसके बाद सुसाइड पे बात करेंगे। आज मेरे साथ डॉक्टर प्रत्यूष कुमार मिश्रा है, जो कि पटना के बहुत चर्चित डॉक्टर हैं। सर सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सर क्या है डिप्रेशन और अभी के समय में वर्तमान समय में जो है सर सबसे अधिक स्टूडेंट इनका शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जाते हैं उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। तो सर डिप्रेशन क्या है, उसके बाद ये आगे क्या होती है? अगर मानो किसी कोई लड़का है जो तैयारी कर रहा है, उसको जॉब नहीं लग रहा है, तो उसके चलते वो डिप्रेशन में है, तो आप उसको दवा दे के तो उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको जॉब दोगे तो ही वो ठीक होगा। जी, जी। जो कोई लड़का है जो किसी बीमारी से ग्रसित है, उसके चलते वो डिप्रेस्ड है, तो आप उसको डिप्रेशन की दवा दे के ठीक नहीं कर सकते। आप उसकी बीमारी को ठीक करोगे तो उसका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, जी, ठीक है जी। ना? तो हम लोगों को मेडिकल इलाज के अलावा भी जो सोशल हेल्प होता है, जो सोसाइटल जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि उस चीज़ों को भी कैसे ठीक करें। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें 2 तरह के लक्षण जो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं। पहला होता है एंग्ज़ायटी, जिसमें चिंता कहते हैं, और दूसरा है डिप्रेशन। जी, जी। दोनों ही एक अलग-अलग कंडीशन को जिसे कहते हैं। एंग्ज़ायटी में आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हो, डर, भय, ये सब चीज़ें ज़्यादा उसमें लगता है। वहीं दूसरी तरफ डिप्रेशन में आपका मन नहीं लगता है। जो काम पहले आप बहुत अच्छे से एन्जॉय करते थे, जिस काम में मन लगता था, अचानक उस काम में मन नहीं लगने लगता है, कुछ काम नहीं करने का मन करने लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण ऐसे आते हैं, जैसे नींद नहीं आना, बदन में दर्द रहना, किसी से मिलने का मन नहीं करना, काम करने का मन नहीं करना, थोड़ा-सा काम कर लेने पे थकावट का हो जाना, घबराहट रहना, बेचैनी रहना, छोटी-छोटी बातों पे डर लग जाना, ये सारे लक्षण आ जाते हैं। और ये स्टूडेंट्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम के समय आपको हल्का धड़कन बढ़ जाना, हाथों से पसीना आना, ये नॉर्मल है, ये सब लोगों को होता है। लेकिन यही जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और काफ़ी दिनों तक पर्सिस्ट कर जाए, तो ही वो एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का रूप ले लेता है। नॉर्मली सब लोगों को हल्का मूड स्विंग्स होते हैं, मूड में बदलाव आता है, लेकिन अगर ये सारे लक्षण जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो काफ़ी दिनों तक पर्सिस्ट कर जाए और उसकी सीवियरिटी गंभीर हो जाए, तो ही इसको हम लोग एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में हम लोग इसे मानते हैं। सर 2 दिन पहले जो है पटना के मुसल्लमपुर हाट पे किसान कोल्ड स्टोर में एक बीपीएससी की छात्रा थी, तैयारी कर रही थी बहुत लंबे समय से। डिप्रेशन का शिकार वो अपने सुसाइड नोट में लिखी कि मैं डिप्रेस हूँ, और उसके बाद वो सुसाइड कर ली। और 15 दिन पहले की बात करें तो पटना कॉलेज की एक छात्रा थी, वो भी सुसाइड कर ली। पटना एम्स की बात करें, वहाँ के एक पीजी के डॉक्टर थे, छात्र थे, वो भी सुसाइड कर लिए। तो इस तरह से छात्र कैसे अपने आप को पहचाने कि हम जो है डिप्रेशन की तरफ पहुंच रहे हैं, और उसका बचाव क्या है? बिल्कुल, डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत सारे केसेस आते हैं डिप्रेशन के लिए, और उसमें जब आपको कोई रास्ता नहीं मिल पाता है तो सुसाइड भी एक ऑप्शन बन जाता है, जिसे हम लोगों को इसके मना करना चाहिए। लेकिन इसका इलाज है। इसके लिए आपको, अगर आप डिप्रेशन है, अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर्स से मिलना चाहिए। आपको इसके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं। सबसे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलो और उनको अपने लक्षण के बारे में बताओ। वो आपको बता पाएँगे कि आपको किस तरह की बीमारी है और इसमें कौन-सी दवाइयाँ चलेंगी, क्योंकि शुरुआती लक्षण जो आते हैं ना, उसमें दवाइयों से इसका पूरा इलाज हो जाता है। और इस पे हम लोगों को सिर्फ़ दवाइयाँ ही इलाज नहीं होती हैं, दवाइयों के अलावा इनकी साइकोथेरेपी होती है, इनकी काउंसलिंग करने की होती है, और
उसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पर भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा मतलब अपने जो मीडिया के लोगों को कि जी, जब भी हम लोग सुसाइड की बात करें ना, उसमें बहुत ही क्लियर कट एक गाइडलाइंस है, जिसमें पहला है कि हम लोगों को जिन्होंने सुसाइड किया, पहले उनका नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहिए और दूसरा कि जिस तरह से उन्होंने सुसाइड किया है, ठीक है ना? जैसे कोई सुसाइड करने के काफ़ी अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भी क्या होते हैं ना, एक ट्रिगर होते हैं। जैसे उसने कहीं से कूद के जान दी या किसी ने ट्रेन के वो आगे आने की कोशिश किया। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, कोशिश हम लोग को यही करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों को अपने पेपर में, अपने वीडियोज़ में हम लोग ना बताएँ। जी बिल्कुल। ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि इससे दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, उन लोगों को तरीका नहीं पता चलेगा। और ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग सोसाइटी में पब्लिक को ये अवेयर कर सकते हैं, उनको सेंसिटाइज़ कर सकते हैं कि इसके तरीके से अगर आपको ये लक्षण है, तो सुसाइड की हेल्पलाइन बनी हुई है। आप जैसे ही गूगल पे टाइप करोगे सुसाइड का हेल्पलाइन, तो उसमें फ्री कॉल का नंबर आता है, जिस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएँ बता सकते हैं। वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी फ्री में काउंसलिंग होगी। जो दवाइयाँ हैं वो भी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाओगे तो ये दवाइयाँ भी आपको फ्री में मिलती हैं। हम लोगों को इसके बारे में काफ़ी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव ढंग से इसको देखना चाहिए और इसके बारे में बातें करनी चाहिए। सर अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया का भी काफ़ी बढ़ चढ़ के उपयोग किया जा रहा है। क्या ये सोशल मीडिया फिर या मोबाइल देखते हैं, रील का प्रयोग करते हैं, थोड़ा समय मिलता है लोग मोबाइल चलाते हैं, रील देखते हैं, तो क्या सर इनका भी रोल है डिप्रेशन में और उसके बाद? नहीं, डिप्रेशन ऐसे ये एक अलग ही बीमारी बन के आ गई है जिसको हम लोग एडिक्शन कहते हैं। इस एडिक्शन डिसऑर्डर्स में भी एक मोबाइल की एडिक्शन हो गई है, जिसमें लोग सोशल मीडिया के लाइक्स के लिए सोशल मीडिया पे उनको व्यूज़ कितने मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया ग्रैटिफ़िकेशन जो होता है वो उसको अंदर उनको ढकेल देता है, जिसमें आप बार-बार कोशिश करने लगते हो कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा नज़र में आऊँ, कैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हो, फॉलो हो। तो उसमें वो एक नहीं हद सर, से हम जो है बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा टाइम मिला कुछ कॉमेडी देखने लगे या फिर रील देखने लगे, ये चीज़। दोनों स्पेक्ट्रम में है। जी, जो ये है ना कि ये दोनों जो बात की ना, ये एडिक्शन जो होता है ना, एक तो रील्स बनाने का, जी, ये भी एक एडिक्शन है और दूसरा रील्स देखने का। रील्स बनाने के पीछे जो सोशल मीडिया ग्रैटिफिकेशन होता है, लाइक्स फॉलोअर्स बटोरने का, और रील्स देखने में क्योंकि आप जो है ना उस एडिक्शन में फंस जाते हो, तो आप स्क्रॉल करते जाते हो और आपको नए नए वीडियो दिखते जाते हैं और आपका मन कहीं और नहीं लगता है। जो रियल वर्ल्ड जो है जिसमें आम आदमी लोग हैं, उनसे मन हटा के आप जो एक वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसमें आप समा जाते हो। तो आपको एक समाज से आप कट जाते हो, लोगों से मिलते कम हो, लोगों की परेशानियों को कम समझते हो। तो आपका जो सामाजिक स्तर पे जो कनेक्शन जो होता है ना, वो धीरे-धीरे कट जाता है। फैमिली से भी उतनी बातचीत कम होने लगती है। तो आप मोबाइल में ज़्यादा भिड़ जाते हो, तो आपको जब आप उदास होते हो, जब आपको घबराहट, बेचैनी होती है, तो इससे बाहर निकलने के लिए जो दोस्त, जो फैमिली का सपोर्ट, जो सोसाइटी की सपोर्ट मिलनी चाहिए ना, वो उतना आपको नहीं मिल पाती है। इसमें ही दिक्कत होता है। जो लोग फिजिकल रूप से स्ट्रेस में है, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो सर उसमें कहा जाता है बहुत तक हद तक जो है एक्सरसाइज मायने रखता है, सुबह जगना, ये सब क्या रोल रहता है सर इसमें? बिल्कुल, अगर आपको एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन है, तो आपको एक नॉर्मल रूटीन फ़ॉलो करनी चाहिए, उसमें रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, योगा, मेडिटेशन बहुत अच्छा रोल होता है, प्राणायाम कीजिए। इसके अलावा एक बहुत वेल बैलेंस्ड डाइट जो होता है वो लीजिए। आप दोस्तों से मिलिए, फैमिली से मिलिए, कोशिश कीजिए कुछ बाहर के खेल खेलें, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें। अपना ध्यान किसी क्रिएटिव टाइम में आप स्पेंड कीजिए, जैसे आर्ट्स हो गया, गार्डनिंग हो गया, अम, कुछ भी आपको जो भी पसंद है अपने शौक़ को उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका मन कहीं न कहीं लगता रहे। ये बेसिक तरीका है जो कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो वो इससे बाहर निकल सकते हैं। तो सर कोई व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया है, वो डॉक्टर से मिलना चाहता है,
तो डॉक्टर सबसे पहले अगर जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर प्राइमरी लेवल पे क्या उसका इलाज करते हैं? देखो, सबसे पहले तो पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, पेशेंट की बीमारी को समझने की कोशिश की जाती है। पेशेंट के साथ-साथ उनके फैमिली की को भी बुला के उनसे बात करने की कोशिश की जाती है, उनके दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की जाती है। जो जो इन्फॉर्मेंट होते हैं, जो उनके बारे में बताते हैं, चाहे उनके माँ हों, पिताजी हों या उनके दोस्त हों, उनसे डिस्कस किया जाता है। बहुत सारी बात तो पेशेंट को काउंसलिंग से भी ये दिक्कत ठीक हो जाती है, जिसके लिए एक प्रोफ़ेशनल काउंसलर्स होते हैं, जिसको हम लोग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। कभी-कभी उनका सहारा लिया जाता है। नहीं तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, जो एंक्सियोलिटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उसका इलाज उसको दवा दिया जाता है, ताकि उससे उनके एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो हो, तनाव जो है, अवसाद जो है, वो कम हो जाए और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। जी सर, तो इस तरह से हम जो है अभी डॉक्टर प्रत्युष कुमार मिश्रा जी से बात किए, आपने सुना, आप निश्चित रूप से वीडियो से संतुष्ट होंगे। अगर किन्हीं भी तरह की आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम प्रयास करेंगे सर से पुनः मिलने का। तब तक के लिए जय हिंद।